श्री अरविंद ने जो आर्य नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया था, उसमें उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लेख प्रकाशित हुआ करते थे। उसके जो 2 उद्देश्य प्रथम अंक में प्रकाशित किए गए थे, वे इस प्रकार थे। पहला, अस्तित्व की उच्चतम समस्याओं का विधिवत अध्ययन। दूसरा, ज्ञान के विशाल समन्वय की रचना। पूर्व और पश्चिम की मानवता युक्त सभी धार्मिक परंपराओं का मेल। इस कार्य को बौद्धिक और वैज्ञानिक अनुशासन के साथ पूरा किया जाएगा। इसमें प्रथम 5-6 वर्षों में जो लेख प्रकाशित हुए थे, उनमें से कुछ विशेष महत्व के ये थे: गीता निबंधावली, दैवी जीवन, योग समन्वय, वेद रहस्य, मानव एकता का आदर्श, भारतीय संस्कृति के पक्ष में, सामाजिक विकास का मनोविज्ञान। इनमें से कई रचनाएं संशोधित होकर पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ लेख तो ऐसे हैं जो सार्वभौम दृष्टि से स्थायी निधि हैं। इन लेखों और अपनी अन्य रचनाओं में श्री अरविंद ने जो विचार प्रकट किए हैं, वे एक प्रकार से भविष्य के स्वप्न थे और उनकी अंतरंग भावनाओं से ही उत्पन्न हुए थे। पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि जहां अन्य लोगों के स्वप्न प्रायः स्वप्न ही रह जाते हैं, उन्होंने अपने स्वप्नों को काफी दूर तक सत्य सिद्ध कर दिखाया और उनकी पूर्ति में काफी परिश्रम भी किया। सन 1947 की 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उन्होंने अपने बयान में कहा था, आज के दिन मैं लगभग समस्त संसार के उन आंदोलनों को देख रहा हूँ जिन्हें मैं अपने जीवन काल में फलीभूत देखने की आशा करता था। यद्यपि उस समय वे ऐसे थे कि उनकी सफलता एक स्वप्न सी जान पड़ती थी, पर अब वे सफल होने के निकट पहुंच चुके हैं या सफलता के मार्ग पर हैं। भारतवर्ष की स्वाधीनता के पश्चात मेरा दूसरा स्वप्न था एशिया वासियों के पुनरुत्थान और मुक्ति का, जिससे वह मानव सभ्यता की प्रगति में अपना महान योगदान दे सके। तीसरा स्वप्न था समस्त संसार का एक संघ स्थापित होने का, जिसका बाह्य आधार मानव मात्र का उत्तम, समुज्ज्वल और शिष्ट जीवन हो। ये सभी बातें निकट आती जा रही हैं और कम या ज्यादा अंशों में उनकी संभावना बढ़ती जा रही है। इसके पश्चात वर्तमान परिस्थिति पर दृष्टि डालते हुए उन्होंने भविष्य की जो रूपरेखा खींची, वह बहुत महत्वपूर्ण और विश्व संचालक शक्तियों के संबंध में उनकी जानकारी की परिचायक है। उन्होंने कहा, जो कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं, उनके मार्ग में आपत्तियां आ सकती हैं। वे उन यत्नों को नष्ट कर सकती हैं, फिर भी अंतिम परिणाम निश्चित है। कारण ये है कि एकीकरण प्रकृति की आवश्यकता है और यही उसकी अनिवार्य गति है। समस्त देशों के लिए स्पष्ट रूप से यही नियम आवश्यक है। जब तक ऐसा एकीकरण न होगा, छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता किसी भी समय खतरे में पड़ सकती है और बड़े तथा शक्तिशाली राष्ट्रों का जीवन भी आरक्षित हो सकता है। ऐसी दशा में एकीकरण में सभी का हित है और केवल मानव की जड़ता और मूर्खतापूर्ण स्वार्थ भाव ही उसमें बाधक बन सकता है। पर प्रकृति की आवश्यकता और दैवी इच्छा के आगे ये चीजें सदैव टिकी नहीं रह सकती। तो भी इसकी प्राप्ति के लिए केवल बाहरी आधार ही काफी नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सद्भाव की भी आवश्यकता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं का निर्माण होना आवश्यक है, जिनसे संसार के सभी भागों में बसने वाले आपस में सब प्रकार का आदान प्रदान कर सकें। इसका अर्थ ये नहीं कि लोगों की राष्ट्रीयता की भावना सर्वथा जाती रहेगी, पर वह क्रमशः विशुद्ध रूप में पहुंच जाएगी और उसकी युद्ध प्रियता नष्ट हो जाएगी। इससे मानव जाति में एकता की एक नई भावना जागृत हो जाएगी। एक और स्वप्न है
संसार को भारत की तरफ से आध्यात्मिकता का उपहार, जिसका श्री गणेश हो चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और एशिया में पर्याप्त परिमाण में प्रवेश पा चुकी है। ये आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। युग संकटों के साथ ही संसार की अधिकाधिक आंखें उसकी ओर आशा से देख रही हैं और बहुसंख्यक लोग उसका क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करने को आ रहे हैं। अंतिम स्वप्न है विकास की ओर एक नया कदम, जिससे मनुष्य वर्तमान की अपेक्षा उच्च और विशाल चेतना की ओर अग्रसर हो सके। वह उन समस्याओं को हल कर सके जिनको हल करने में आज तक परेशानी और किंग कर्तव्य विमूढ़ता अनुभव कर रहा है। ये एक ऐसा आदर्श है जिसका प्रभाव भारत और पश्चिम के प्रगतिशील मस्तिष्कों पर पड़ने लगा है। इस कार्य में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कठिनाइयां हैं, पर वे दूर की जा सकती हैं और जगन नियंता की इच्छा हुई तो शीघ्र ही उनका अंत हो जाएगा। इस कार्य का आरंभ आत्मा और अंतर्चेतना की शक्ति द्वारा इसी देश में हो सकता है। यद्यपि इसका लक्ष्य सार्वभौम होगा, पर इसका केंद्र भारत में ही रह सकता है। बाह्य जगत से संबंध विच्छेद। श्री अरविंद की साधना जैसे जैसे बढ़ती गई, बाह्य संसार से उनका संबंध कम होता गया। अंत में उनकी सिद्धि का दिन आ पहुंचा। उस 24 नवंबर सन 1926 को उन्होंने संसार से पूर्णतः संबंध विच्छेद कर एकांत जीवन बिताने का निश्चय किया। उसके पश्चात अपने शिष्यों और साधकों से जो मार्गदर्शन का संबंध रखा, वह भी माता जी के द्वारा होने लगा। इस बीच में उनके अनुयायियों और शिष्यों की संख्या पर्याप्त हो चुकी थी और आश्रम का स्वरूप और व्यवस्था भली प्रकार जम गई थी। इस कार्य को पहले भी माता जी ही करती थीं और श्री अरविंद के नीरव साधना में तल्लीन हो जाने के पश्चात तो एकमात्र वे ही सबका संचालन करने लगी। इस प्रकार नवंबर 1926 से जीवन के अंतिम दिन 5 दिसंबर 1950 तक वे एकांतवास करके एक ऐसी साधना में निमग्न रहे जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक भाव संपन्न लोगों को साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता पहुंचाना था। भारत तथा अन्य देशों के उद्धार के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उनमें भी वे संकल्प शक्ति द्वारा सहयोग देते रहे। इस प्रकार एकांत और अज्ञात स्थिति में रहते हुए भी वे संसार के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं में महत्वपूर्ण प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते रहे। दैवी शक्तियों की कार्य प्रणाली प्रायः यही होती है। बहुत थोड़े दैवी महामानवों ने प्रकट रूप से कार्य किया है। श्री अरविंद ने बहुत पहले ही कह दिया था कि उनकी साधना का उद्देश्य अपनी मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, वरन वे बंधनों में पड़े व्यक्तियों और समाज के लिए एक ऐसा नवीन और सुनिश्चित मार्ग प्रस्तुत कर देना चाहते हैं जिस पर चलकर वे अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। मानवता को आध्यात्मिक दान। आरंभिक जीवन में श्री अरविंद एक बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान तथा साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने साहित्यिक विषयों पर बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले थे। उन्होंने सावित्री नाम का एक महाकाव्य भी अंग्रेजी में लिखा है, जिसकी तुलना कुछ लोग महाकवि मिल्टन की रचनाओं से करते हैं। वैसे तो यह एक पौराणिक कथा ही है, पर इसको पढ़ते समय पाठक इस दृश्य जगत से बहुत ऊपर एक अज्ञात लोक में पहुंच जाता है। उसके सम्मुख सृष्टि के मूल रहस्य प्रकट होने लगते हैं और वह विश्व चेतना के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाता है जिसका अनुसंधान अभी तक किसी ने नहीं किया। वेदों, उपनिषदों और गीता की समीक्षा में श्री अरविंद ने जो पुस्तकें और लेख मालाएं लिखी हैं, उनसे भारतवर्ष के इस महान साहित्यकार की महत्ता पर एक अभिनव प्रकाश पड़ता है। जैसा हम पहले बता चुके हैं, उन्होंने वेदों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया था और उनके गूढ़ार्थ को हृदयंगम करके वास्तविक आशय को प्रकट करने का प्रयत्न किया था। इस संबंध में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, वैदिक युग में भारत
अथवा मिस्र में आध्यात्मिक ज्ञान या गूढ़ विद्या की सफलता केवल इन्हीं गिने लोगों को ही मिली थी। वह जन समूह तक नहीं फैली थी। मानव समूह तो धीरे धीरे विकास की मंजिलों को पार करते हुए जड़वादी सशक्त प्राणी से विचारशील प्राणी बना है। थोड़े से लोग ऐसे हुए हैं जो बंधनों बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़े हैं और निगूढ़ विद्या तथा ज्ञान के दरवाजे खोलने में सफल हुए हैं और आध्यात्मिक मनोमय पुरुष बन सके हैं। भारत में ऐसे सहज ज्ञान का प्रभाव पहले आया। बौद्धिक मानस का विकास तो बाद में दर्शन और विज्ञान द्वारा हुआ। वैदिक काल के पश्चात बौद्धिक और तत्व ज्ञान का युग आया, जिसने आध्यात्मिक तत्वों को अपना आधार बनाया और उन्हें नए ढंग से समझाने की चेष्टा की। पर यह प्रयत्न वैदिक ऋषियों की तरह सहज ज्ञान से अथवा गूढ़ प्रक्रिया से संचालित न था, वरन मानसिक चिंतन, कल्पना और तर्क की शक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता था। साथ ही योग क्रियाएं भी विकसित हुईं, जिससे विचारकों के मन में आध्यात्मिक अनुभूति के मार्ग विकसित होते गए। राजनीतिक क्षेत्र में भी श्री अरविंद की देन बड़ी ठोस थी और बहुत से लोग जिनको आध्यात्मिकता से प्रेम नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा राजनीतिक कार्यों के लिए ही करते हैं। जिस समय उन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया, उस समय और आजकल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। आज का वातावरण पार्टी बंदी के कारण जैसा दूषित हो रहा है और जिस प्रकार राजनीति की ओट में लोग गंदे से गंदे कामों को भी करने में संकोच नहीं करते, वैसी दशा उस समय न थी। तब राजनीति में हाथ डालना आग से खेलने के समान था, जिसमें अधिक से अधिक त्याग करना और हर तरह के कष्टों को सहन करना अनिवार्य था। उनके लिए भारत भूमि माता और देवी के समान पूजनीय थी। उन्होंने अपना सर्वस्व उसकी वेदी पर उत्सर्ग कर देने की प्रतिज्ञा की थी। इसीलिए उनकी राजनीति का आधार धर्म था, जिसमें किसी प्रकार का मैल अथवा दूषण नहीं था। वे सबसे पहले राजनीतिक नेता थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजों से संबंध भंग करके पूर्ण स्वाधीनता की बात कही थी। उन्होंने युगांतर के लेखों में ये घोषणा की थी कि वे अंग्रेजी अदालतों को न्यायालय नहीं मानते और इसीलिए हमको उनके सामने अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। विदेशियों के पंजे से देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने आतंकवाद का ही नहीं, छापामार युद्ध का भी समर्थन किया था। उनका मत था कि जब अधिकांश जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो जाएगी और वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कार्य करने को तैयार हो जाएगी, तो अंग्रेज सब कुछ खोने की अपेक्षा भारतवासियों को स्वराज्य का अधिकार देने को राजी हो जाएंगे। अंत में उनका यह विचार सत्य सिद्ध हुआ और महात्मा गांधी ने उसी का अवलंबन करके देश को स्वतंत्रता के द्वार तक पहुंचा दिया। श्री अरविंद भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम रखते थे और उसके समर्थन में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। विलियम ऑर्थर नामक अंग्रेज लेखक ने एक बार भारतीय कला और संस्कृति के विरुद्ध बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी थीं और इस देश को असभ्य तथा बर्बर सिद्ध करने का दुस्साहस किया था। उसने भारत को पलायनवादी, परलोकवादी, क्रियाहीन कहा था और उसके धर्म को अंधविश्वास का समूह कहकर हंसी उड़ाई थी। श्री अरविंद ने एक लेख माला के रूप में इस विद्वेषपूर्ण आलोचना का बड़ा जोरदार उत्तर दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि कम से कम 3000 वर्ष से भारत संसार को बहुत कुछ देता और सिखा रहा है और उसने मानव क्रियाशीलता के हर क्षेत्र में मानवता को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी उसकी देन जारी है और संसार के बड़े बड़े विद्वान इस तथ्य को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। श्री अरविंद की योग प्रणाली। श्री अरविंद ने जिस योग प्रणाली का प्रचार किया वह पहले से प्रचलित योग प्रणालियों से कितनी ही बातों में बिल्कुल नवीन थी। उन्होंने कहा कि वैदिक काल में योग का आशय ये था
कि उसकी सहायता से मनुष्य अपने स्वाभाविक जीवन का अधिक विकास कर सके, पर मध्यकाल में उसे केवल गृह त्यागी साधु सन्यासियों के काम की चीज बना दिया गया। उनके मतानुसार हमारा समस्त जीवन योग ही है, चाहे हम उसे समझ कर करें और चाहे बिना समझे, क्योंकि इस शब्द से हमारा तात्पर्य यही होता है कि मनुष्य अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सके और उसकी सहायता से आत्म परिपूर्णता की ओर अग्रसर हो सके। अगर हम जीवन को उसकी प्रतीतियों के आधार पर देखें तो समस्त जीवन एक विशाल योग ही जान पड़ता है। प्रकृति माता के इस सहज योग और विशेष योग पद्धतियों में अंतर यही है कि जहाँ प्रकृति इस कार्य को विस्तृत रूप में मंद गति से कर रही है, इस कार्य में बहुत सी सामग्री और शक्ति का क्षय भी कर रही है। वहाँ विशिष्ट प्रणालियों द्वारा वही काम शक्ति को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करके तीव्रता और शीघ्रता से पूरा कर लिया जाता है। इन दोनों मार्गों में से किसी का भी अवलंबन क्यों न करें, योग का सच्चा और पूरा उद्देश्य तभी सिद्ध होता है जबकि योग की साधना विधि और साधक की प्रकृति में तादात्म्य स्थापित हो जाए। श्री अरविंद ने अपने पूर्ण योग का विस्तृत विवेचन आर्य मासिक पत्र में किया था, जिसकी लेख माला 6 वर्ष तक धारावाहिक रूप से प्रकाशित होती रही। इसका शीर्षक था सिंथेसिस ऑफ योग। इसमें उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित एकांगी योग प्रणालियों जैसे हठ योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, लय योग आदि को त्याग कर एक ऐसी प्रणाली का प्रतिपादन किया है जो संपूर्ण जीवन की पूर्णता और साधना के उपाय बतलाती है, पर वह शैली वैज्ञानिक होने से अधिक गूढ़ और क्लिष्ट हो गई है। आगे उसका सारांश यथासंभव सरल रूप में देने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रकृति का निरीक्षण करने से यही जान पड़ता है कि उसका उद्देश्य मानव चेतना को अधिकाधिक विकसित करना ही है। वर्तमान समय में ये चेतना अपूर्ण है और उस पर ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान का प्रभाव ही अधिक है। अहंकार के कारण द्वंद्व भाव या विरोध की उसमें उत्पत्ति हो जाती है, पर यह स्थिति अंतिम नहीं है। इसके पश्चात एक ऐसी स्थिति अवश्य होनी चाहिए जिसमें यह द्वंद्व और विरोध न हो और एक अनुकूल समन्वय पाया जाए। यह उद्देश्य कोई अपूर्व या अनहोनी बात नहीं है। मनुष्य जाति के इतिहास में अनेक आध्यात्मिक वीरों ने प्रयत्न करके इस स्थिति को प्राप्त किया है। श्री अरविंद के विचारों और प्रणाली में विशेषता यही है कि इस उद्देश्य को कुछ इने गिने वीरों के लिए ही नहीं वरन मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक और संभव बतलाया है। वे कहते हैं कि मानव चेतन के भीतर कुछ ऐसे निश्चित संकेत मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि मनुष्य एक दिन अति मानवता की स्थिति को अवश्य प्राप्त कर लेता है। इस अति मानवता को हम देवत्व की स्थिति भी कह सकते हैं। इस प्रकार श्री अरविंद के योग का लक्ष्य मानव चेतना के स्वरूप को बदलना है। इस समय यह चेतना अहंकारमयी होने से वस्तुओं के बाह्य रूप तक ही सीमित रह जाती है, पर नवीन और परिवर्तित रूप में यह विश्व सत्ता के अखंड आत्म तत्व को ग्रहण करने वाली होगी। मानव चेतना को देव चेतना के रूप में परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया जाए, अर्थात ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों को समन्वय की स्थिति में लाया जाए। इस प्रकार के सर्वांगीण विकास के लिए उद्योग करना ही जीवन का उद्देश्य है। साथ ही यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की ज्ञान, कर्म अथवा भक्ति में से किसी एक में विशेष रुचि होती है। इस रुचि या प्रवृत्ति का पूरा उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी प्रवृत्ति की प्रबलता ही विशेष मार्ग है। इसको लेकर वह अपनी साधना आरंभ करे और बढ़ाए,
परंतु संपूर्ण चेतना के रूपांतर के लिए उसे दूसरे अंगों को भी विकसित करना होगा। ऐसा न करने से उसकी विशेष प्रवृत्ति में भी अपूर्णता रह जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी भक्त का भक्ति भाव तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति न कर लेगा।